सृष्टा एक जग पालक, एक जग सृष्टा एक जग पालक, और एक करें जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा जी से वेद मिले, वेदों से पाया ज्ञान, पृथक पृथक रूपों में अवतरित हुए विष्णु भगवान। तीव्र हलाहल पी महेश ने किया जगत कल्याण। तीनों परम शक्तियां हैं त्रिभुवन के लिए वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को भजे त्रैताप मिटे, तीनों को भजे त्रैताप मिटे, कोई कष्ट रहे ना क्लेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम तुमसे तुम्हारे पुत्र राम को मांगने आए हैं। राम को मांगने राम को मांगने आए हैं? ये आपने क्या मांग लिया महर्षि? राम तो अभी अबोध नन्हा सा बालक है। वो नन्हा बालक क्या करेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा गुरुदेव। अपने प्राण रहने तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हे देवर्षि, राम तो अभी अबोध बालक है, युद्ध का अभी उसे कोई अनुभव ही नहीं। वो असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं कैसे उसे आपके साथ भेज दूं? कैसे आपके साथ भेज दूं ऋषिवर, कैसे? राजन, अभी अभी तुम अपने कुल की वचनबद्धता का बखान कर रहे थे ना? दशरथ प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा, यही कहा था ना तुमने? वचन तोड़कर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है राजन। हम जा रहे हैं। नहीं ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए। मेरे पुत्र पर दया कीजिए। जरा सोचिए ऋषिवर, राम असुरों से कैसे युद्ध करेगा, कैसे उनकी शक्ति का सामना करेगा? उस पर दया कीजिए ऋषिवर, उस पर दया कीजिए ऋषिवर। राजन, राम के बाल शरीर में छुपी शक्ति और गुणों का ज्ञान तुम्हें नहीं है, मुझे है। मैंने अपने योग बल से उसकी दिव्य शक्ति जान ली है। महर्षि वशिष्ठ, राजा दशरथ की दृष्टि अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान पाई। आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। महर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं। राजन, इन पे शंका मत करो। ये तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही
उसे लेने आए हैं। इसमें अयोध्या का और आपका सौभाग्य है। राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। पिताश्री, राम, राम। पिताश्री, मैं अपने अग्रज के बिना नहीं रह सकता। मैं भी भ्राता श्री राम के साथ जाऊंगा। ये ऋषिवर, ये दोनों भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। मेरे लक्ष्मण को भी राम के साथ ही ले जाइए। ये दोनों मेरी आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इन्हें आपको सौंपता हूं। राम, लक्ष्मण, आज से महर्षि विश्वामित्र ही तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे गुरु सखा हैं, सब कुछ यही है। इनकी आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। मुनिवर, मेरे पुत्रों, निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही मंगल होगा। क्यों गुरुदेव, इस वन को ये नाम क्यों दिया गया है? राम, इस वन का नाम एक यक्षिणी के नाम पर है। पूर्व काल में यह स्थान समृद्धशाली जनपद था। दो बड़े सुंदर नगर थे यहाँ, कलद और करुष। वो नगर कहाँ गए गुरुदेव? अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला से ये नष्ट हो गए। उस राक्षसी में इतना बल है? 1000 हाथियों का बल है उसमें। वो जीवित है क्या? सावधान, वो यहीं कहीं छुपी हो सकती है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। कई दिनों से नर मांस खाने को नहीं मिला था, आज खाऊंगी। यही है ताड़का। किसी ने इस जन स्थान को जनशून्य कर दिया है। राम, मैं जानता हूं रघुवंश में स्त्री को अवध्य माना जाता है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें यह प्रथा तोड़नी है।
इससे पहले कि ये ताड़का आक्रमण करे, धनुष संधान करो। जो आज्ञा। राम, सूर्यास्त के बाद इन निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है। अतः समय नष्ट ना करो, इसका वध करो। ये गुरु का आदेश है। मुनि श्रेष्ठ, आपका आदेश मानना और आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। चले जात मुनि दीन्ही देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। धन्य हो राम, तीनों लोकों में तुम्हारे अतिरिक्त कोई ताड़का का वध नहीं कर सकता था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जगत कल्याण के लिए ही भूतल पर आए हो। हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोकों में हमारे अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। जो आज्ञा। असंभव, असंभव। ताड़का का वध कौन कर सकता है? किसने किया है ताड़का का वध? महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ भूमि में हुआ है लंकेश्वर। अवश्य कोई उनका क्षत्रिय अतिथि होगा। मामाश्री, हमें ताड़का के वध का प्रतिशोध लेना होगा और हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अवश्य लंकेश, प्रतिशोध भी लेंगे। और अब हम विश्वामित्र का कोई यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। नहीं मामाश्री, ये तपस्वियों का अपमान होगा। यज्ञों को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। महारानी, क्षमा कीजिए स्वामी, परंतु मुझे तो लगता है कि ताड़का जिस यज्ञ को ध्वस्त करने जा रही थी, उसी यज्ञ में उसकी आहुति दे दी गई। चुप करो मंदोदरी। मामाश्री, आप सुबह हो हमारे इसको समाचार दे दो और यथाशीघ्र आज्ञा। जो आज्ञा लंकेश। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम ओम करन लागे मुनि झारी, करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। आप रहे मख की रखवारी। सुनी मारीच निशाचर को ही ले सहाय,
महापराक्रमी और अजय थे, फिर भी मारे गए। क्यों? क्योंकि अधर्म, अनीति और अनाचार की कदापि विजय हो ही नहीं सकती, और अगर होती भी है तो वो भ्रामक होती है। मंदोदरी, धर्म, नीति और न्याय के बारे में तुम मुझे बताओगी? दशानन रावण को? दशानन रावण जो करता है वो न्याय होता है, जो अपनाता है वो धर्म और नीति होती है। जिन ऋषि कुमारों ने इनका वध किया है वो दशानन रावण की शक्तियों से अनभिज्ञ होंगे। उन्हें नहीं पता कि दशानन रावण साक्षात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। विजय! शरीर को हंसी का दौरा फिर से पड़ गया। आओ दशानन आओ, अपने आप को मृत्युंजय समझने वाले रावण का शनि के दरबार में स्वागत है। शनि, मेरी हंसी उड़ाते हो रावण की? क्यों? मैं मृत्युंजय नहीं हूं। नहीं, तुम मृत्युंजय कैसे हो सकते हो? हाँ? जो मृत्यु के विचार से भयभीत हो जाए वो मृत्युंजय कैसे हो सकता है? हाँ? मैं रावण और भयभीत? हाँ? तुम्हारी बेचैनी बता रही है रावण। ताड़का, सुबाहु और मारीच की मृत्यु के पश्चात तुम्हें अपनी मृत्यु समीप आती दिखाई दे रही है। क्यों? सत्य है ना? शनिदेव! वो तीनों तो गए, अब तेरी बारी है दशानन, अब तेरी बारी है।
जिसने उन तीनों को मारा है उसका निशाना अब तू है दशानन, तू। राम, लक्ष्मण, गुरुश्रेष्ठ, आप यहाँ हमें बुला लिया होता। न्योता मिलते ही रहा नहीं, सोचा तुम दोनों से पूछूं। किस बात के लिए गुरुदेव? न्योता? न्योता किसका गुरुश्रेष्ठ? मिथिला नरेश महाराज जनक का। क्या वो कोई महायज्ञ कर रहे हैं? पुत्री का विवाह भी महायज्ञ ही होता है राम। अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मेरी इच्छा है तुम दोनों भ्राता भी मेरे साथ मिथिला चलो। आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है गुरुदेव। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ले जाना चाहता हूं? मेरी इच्छा है तुम भी उस स्वयंवर में भाग लो। मैं? हाँ, उसका भी एक कारण है। क्या गुरुदेव? उस स्वयंवर के लिए एक कठिन शर्त रखी है महाराज जनक ने। शर्त? कैसी शर्त गुरुदेव? भगवान शिव का एक महान धनुष उनके वंश के पास धरोहर के रूप में चला आ रहा है। शर्त यह है कि जो भी उस महान धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उनकी पुत्री सीता उसी को वरमाला पहनाएगी। वरमाला मुझे पहनाई जाएगी, मुझे पहनाई जाएगी। कौन है जो मेरे अतिरिक्त उस धनुष को उठाकर झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? मंदोदरी, जिस रावण ने भगवान शिव और माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत उठा लिया था, उसके लिए धनुष क्या है? तुम समझ लो कि तुम्हारे स्वामी दशानन ने स्वयंवर जीत लिया। परंतु स्वामी, आपको तो मिथिला से कोई निमंत्रण नहीं आया। निमंत्रण नहीं आया तो क्या? शर्त संसार के समस्त पराक्रमियों के लिए है और शर्त ही खुला निमंत्रण है समस्त बलशालियों और सामर्थ्यशालियों की। और मैं ये स्वयंवर जीतने जा रहा हूँ। क्षमा कीजिए स्वामी, परंतु स्वयंवर सभाओं में भाग लेना युवा वीरों को शोभा देता है। तो क्या मैं युवा नहीं हूँ? स्वामी, आपके बल और पौरुष का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, परंतु अब आप प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। महारानी, स्त्री चाहे कोई भी हो, अपने से अधिक सुंदरी के बारे में सुनते ही वो ईर्ष्या भाव से चलने लगती है। इसलिए तुम मुझे मिथिलापुरी जाने से रोक रही हो। नहीं स्वामी, मैं लंकापति त्रिलोकी विजेता रावण के सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें वहां जाने से रोक रही हूँ। अपने पति रावण को नहीं रोक रही हूँ। मंदोदरी, पौरुष मेरी शक्ति है और पुरुष कभी प्रौढ़ नहीं। उसके विचार उसे प्रौढ़ और वृद्ध बना देते हैं। और मेरा विचार उस स्वयंवर को जीतकर मिथिला कुमारी को भरकर उसे तुम्हारे साथ स्थान देने का है। और तुम जानती हो कि रावण जो विचार कर लेता है उसे अवश्य पूरा करता है। शनिदेव को फिर से हंसी का दौरा क्यों पड़ गया? क्या हुआ तुझे? अब क्यों हंस रहा है? तेरी मूर्खता पर हंस रहा हूँ दशानन, तेरी मूर्खता पर। अभी तक बल और वरदान का अहंकार लिए बैठा है तू, हाँ? क्यों जा रहा है स्वयंवर में? स्वयंवर जीतने जा रहा हूँ शनिदेव, स्वयंवर जीतने जा रहा हूँ। और न जी पाया तो?
अपने आप को शक्तिशाली और बलवान कैसे समझता है? हाँ, समझता हूँ। तुझे इस काल कोठरी में बंदी किसने बनाया है? मैंने दशानन रावण। और तू मुझसे पूछता है ना जीत सका तो? मैं जगदीश्वर रावण हूँ शनि, जगदीश्वर रावण। और धनुष क्या है मेरे सामने? मैं तो तुझे सावधान कर रहा था रावण, सावधान कर रहा था। क्यों? मेरे हित की चिंता कर रहा है तू? तू क्या सोच रहा है कि मैं तुझे इस काल कोठरी से मुक्त करूंगा? नहीं शनिदेव, कदापि नहीं। हाँ? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथ। राजन, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और ये लक्ष्मण। आपने जनकपुरी आकर हमें अनुग्रहित किया। महर्षि, सौभाग्यवश मैं अपनी अयोनिजा पुत्री के विवाह की घोषणा कर चुका हूं। ये तो मेरी पुत्री का अहोभाग्य है कि उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़ी शुभ घड़ी है राजन। सुना है विवाह के लिए कोई शर्त रखी है आपने? हाँ महर्षि, मेरे पास देवताओं की धरोहर एक धनुष है, जिसे हमारे ही वंश के पूर्वज महाराज निमि को रखने के लिए दिया गया था। मेरी पुत्री उस वीर से विवाह करेगी जो उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। महाराज, धनुष रखने का कोई कारण था? हाँ, महाराज ने देवताओं के विश्वास पात्र थे और अपने समय के सबसे बड़े शिव भक्त थे। इसी कारण एक के बाद दूसरे राजा के पास वो धनुष सुरक्षित रहा और आज कई पीढ़ियों से हमारे कुल में सुरक्षित है। आपने कहा वो शिव धनुष है? हाँ। भगवान शिव ने इस धनुष का प्रयोग किस पर किया था? प्रजापति दक्ष पर वो प्रयोग करना चाहते थे। वो क्यों महाराज? एक समय की बात है, शिव शक्ति माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया। सती, 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 सती।
तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा। रुक जाइए। प्रणाम आशुतोष। हे त्रिनेत्रधारी, आपके संकेत मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। फिर इस धनुष का प्रयोग क्यों? क्या आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता है देवदेव। सती के आत्मदाह के पश्चात इस सृष्टि में जीने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, आपकी इच्छा से ही सृष्टि की रचना की गई है। आप ही सृष्टि के माता पिता है प्रभु। किसी एक के अपराध के लिए संपूर्ण सृष्टि को तो दंड मत दीजिए, कृपा निधान मत दीजिए। क्या सूत्रधार ही अपनी सृष्टि को नष्ट करेगा प्रभु? प्रभु, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। समुद्र मंथन के समय आप ही ने तो सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल का प्राशन किया था प्रभु। हे नीलकंठ, जिसकी रक्षा की आज उसी का विनाश। नहीं देवादिदेव, नहीं नहीं भक्तवत्सल दया सागर, नहीं। हे शरणागत को अभय देने वाले भोलेनाथ, नाथों के नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए। विधाता, मैं आपके वचनों से अनुग्रहित हुआ हूं, परंतु इस खिंची हुई प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ ये बाण बहुत विध्वंसकारी है, और प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ ये बाण कभी वापस नहीं लिया जा सकता। हे प्रभु, इस बाण को आप अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए और सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु। और ये धनुष? प्रभु, आप इसे अपने श्रेष्ठ भक्त महाराज निमि के यहाँ सुरक्षित रख दीजिए। तब से महाराज निमि के पास रखा यह धनुष एक के बाद दूसरी पीढ़ी के पास सुरक्षित रहा, और आज भी मेरे पास सुरक्षित है। तब तो वो धनुष अवश्य ही दर्शनीय होगा महाराज। तुम दोनों स्वयंवर में हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें उस धनुष के दर्शन हो जाएंगे। मिथिला राज्य की स्वयंवर सभा में देश देश से पधारे राजा महाराजाओं और राजकुमारों का स्वागत है। स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा से पधारे वीरों, मिथिला नरेश की ओर से आपको आमंत्रित करते हुए ये निवेदन है, क्रमशः आइए और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बल और पराक्रम का परिचय दीजिए। जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, राजकुमारी सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी।
भांति बल करही उठई न कोटि भांति बल करही भूप सहस दस एक ही बारा सहस दस एक ही बारा उठावन टरई न टारा उठावन टरई न टारा रावणु बानु महाभट भारे देव